राम राम सा मैं रोहित चौधरी ते देख रहे हो अपनो आरजे 18 और आज मैं आएड़ा हाँ सूरजगढ़ की आन बान शान यानी कि संतोष जी एलाउत के पास, जो कि सूरजगढ़ की शेरनी का नाम हूँ मशहूर है। ए क्षेत्र के अंदर आज का दिन सौ बड़ा धुरंधर जो नेतागिरी का मामला मन को नाम आवे है, और हारने का बावजूद भी आज का दिन लोग अन्य ही बोल रहे हैं कि मारो यो काम करो वो काम करो। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे सुनने में यह आई है कि कोई भी आदमी अगर आज आठे आवे है तो वो आपको काम करा के जाए। तो आप आज आया है मैडम जी के पास, तो आप जानांगा मैडम जी की बात कि उनका पीछे के राज है। सब पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। थारो अपनो आरजे 18 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बधाई हो तान महामंत्री पद, प्रदेश महामंत्री पद के ऊपर नियुक्त किया गया। हाँ, पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मा देते जाती है, मुझे भी ये जिम्मा मिला है, तो मैं बहुत आभारी हूँ मेरे शीर्ष नेतृत्व की, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और काम करने का अवसर दिया है मुझे। यह चीज़ हमारे समझ में को नहीं आई कि मैं जब भी क्षेत्र के अंदर जावा हाँ तो लोकल जो भी आदमी ही मैं उन्हें कोई भी काम की पूछा तो मैं थारो नाम लेके मैं मैडम जी के पास में गया था। मारो एक सवाल रह कि ते हारने के बाद में भी कहीं आ गया, तो मैं नहीं चाहे हारो चाहे जीतो मारो काम हुआ है, यो के कारण है। आपने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा है, क्योंकि हमारी सरकार है राजस्थान में और केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम आज नहीं होंगे तो कब होंगे? अच्छा। तो उनके काम होने ही चाहिए, वो कार्यकर्ता हैं, पार्टी का काम करते हैं, रात दिन घूमते हैं, तो उनको जब जरूरत पड़े तो मुझे भी खड़े रहना चाहिए उनके साथ, मेरा ऐसा मानना है। तो आज जब कोई भी आदमी आज के विधायकागंज जाए तो भाई एक बात बोल रहे कि मार्कन अभी तक कोई बजट को नहीं आयो है, और ते जो 11 करोड़ की सड़का पास करवाई है ए को के राज है। 100 दिन की कार्य योजना में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने जो वादे किए थे सरकार से, जनता से, वो उन वादों को पूरा करने में हमारी सरकार लग रही है। इसी के तहत हमने कुछ सड़कें जो चुनाव के दौरान लोगों से कमिटमेंट किए थे, हाँ की थी, और जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, उन सड़कों को हम करवा के लाए हैं। और बजट की बात नहीं है, सरकार की योजनाओं का पैसा अब सरकार ये चाह रही है कि जनता की सुध लें। 5 साल जो रेवड़ी बांटने का काम राजस्थान में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, धरातल पे कोई काम हुआ नहीं था, सिर्फ कागजों में घोषणाएं और थोथी दिलासाएं देने का काम किया था। मगर अब 100 दिन की कार्य योजनाएं धरातल पर आ रही हैं, तो मोदी जी की गारंटी अपने आप में काम को पूरा होने की गारंटी है, इसी के तहत हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब यानी कि लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं और झुंझुनू के अंदर अभी तक वो टिकट जो है लोकसभा की बात दी कौन गई है, तो तारो के अनुमान है कौन से चेहरे ने टिकट मिलनी चाहिए? नहीं, अनुमान नहीं है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे वो सबको माने होगा। हमारी टिकट तो कमल का फूल आदरणीय मोदी जी हैं। अच्छा। हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी टीम के सिपाही हैं, तो जो भी सिंबल लेके आएगा सब लोग जी जान से लगेंगे उसके। यानी कि सब सिंबल के ऊपर देंगे कोई, यानी कि चेहरा कौन रहा मुख्य है ना, चेहरा मोदी जी का चेहरा है। मोदी जी को चेहरा है। तो आज ते मान एक बात बताओ कि सूरजगढ़ का जो क्षेत्र है एक अंदर दिन प्रतिदिन कुछ क्राइम जो बढ़ने लग रहे हैं, एक ऊपर के करना चाहूँगा आगे? नहीं, क्राइम आज तो नहीं बढ़ रहा है, पिछले 5 साल क्राइम ने हदें पार कर दी थी। क्या SC ST, क्या छोटी मासूम बच्चियां, क्या महिलाएं, सब के ऊपर अत्याचार हुए और कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बची नहीं थी। 5 वर्ष में मुझे कहीं कानून का राज लगा नहीं था, जंगल राज लगा था। अब तो ये सरकार बनने के बाद लगाम लगी है अपराधों के। अब आप देख रहे हैं गैंगवार की घटनाएं नहीं हो रही हैं, और कानून में लगातार संशोधन और कसावट आती जा रही है। तो केंद्र की भी ये मंशा है कि कानून ऐसे होने चाहिए कि एक बार अपराधी अपराध करने से पहले 20 बार सोचे। आपने देखा पेपर लीक के मामले में SIT गठित हो गई और लगातार बड़े बड़े रसूखदार लोग पकड़े जा रहे हैं, और समझ में आ रहा है कि कितना पैसा उन्होंने कमाया होगा, क्यों उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया होगा। तो अब तो अपराध पे लगाम लग रही है। अच्छा, अब
ताने बेरो है कि आगे गर्मी को सीजन आने लाग रही है, किसाना जो है पानी खातर गलने धरनो दियो तो जगह पर अपना मुख्यमंत्री जी यमुना नहर को वादो करियो है और वापस कर दी है, तो क्या अनुमान है कब तक बात जाएगी अपने क्षेत्र में? देखिए, सूरजगढ़ विधानसभा और उदयपुर वाटी के लिए विधानसभा के लिए 2017 से पहले कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना का पीने का मीठा पानी की योजना स्वीकृत हो गई थी, पास हो गई थी, और टेंडर भी 1 तारीख को लग गए हैं। टेंडर को भी L&T के कंपनी के नाम लग गए हैं, खुल गए हैं। तो अब वो काम भी शुरू होगा और यमुना में जो हथनी कुंड से पानी आने वाला है उसका भी सारा काम हो गया है, MOU हो गया है, तो वो भी वर्ष भर में सिंचाई का पानी भी और पीने का पानी भी इस क्षेत्र को मिलेगा। तो जो अपनो क्षेत्र है कि जनता ने क्या संदेश देना चाहोगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर देश आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे देश की इज्जत, हमारे देश की साख जो 2014 से पहले थी उसमें दिन रात का फर्क है। अब भारत विकासशील नहीं विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होता जा रहा है और जल्दी ही हमारी इकोनॉमी भी दुनिया की सबसे बड़ी 3 इकोनॉमीज़ में शामिल हो जाएगी। निरंतर गरीब को गणेश मानकर हमारी सरकार काम कर रही है और अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान में और केंद्र में है, तो उसका लाभ मिलेगा। लोगों को मोदी जी पर विश्वास है और भगवान श्री राम की बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये विश्वास और सुदृढ़ हुआ है। तो इस समय लोगों को मोदी जी पर और उनकी कही बातों पर खूब विश्वास है। सब लोग मिलकर मोदी जी को पुनः प्रचंड बहुमत के साथ अब की बार 400 पार की मुहिम लेकर और भाजपा को वोट करें। मोदी जी को फिर देश नहीं, मैं कहूँगी दुनिया के शीर्ष नेतृत्व में खड़े हैं, आज अग्रिम पंक्ति पर खड़े हैं मोदी जी, और एक बार पुनः देश की बागडोर हम मोदी जी के हाथ में सौंपे, ऐसा मानस कार्यकर्ताओं ने बना लिया है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थारो इतनो कीमती वक्त आपनो RJ18 देण खातर बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद। અહીંયા की लेटेस्ट अपडेट पाउण खातर आपनो RJ18 सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।